ओम नमस्ते मित्रों। आप में से कई दर्शकों ने एक संस्कृत का एक श्लोक सुना होगा। तो आज उस श्लोक से संबंधित उसके अर्थ पर और उसके सही और गलत होने पर विचार करते हैं। तो श्लोक है, गंधः सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेषु विद्वान धनाढ्यश्च नृपश्चिरायुः धातुः पुरा कोपी न बुद्धिदो अभूत। अर्थात ये श्लोक किसी ने भी ऐसे बनाया और इस श्लोक के अंदर कहा गया है कि सुवर्ण अर्थात स्वर्ण के अंदर सोने में परमात्मा ने सुगंध नहीं दी, और इक्षु दंड अर्थात ईख में गन्ने के अंदर फल नहीं लगाया, और चंदन में पुष्प नहीं दिया, और विद्वान को धनवान नहीं बनाया, और राजा दीर्घायु नहीं होता है। ऐसे उस विधाता परमात्मा के पास में कोई बुद्धि देने वाला नहीं था कि ऐसा वो कर देता। तो ये श्लोक है, ये सीधा सीधा परमात्मा की सत्ता पर, परमात्मा की बुद्धिमत्ता और परमात्मा की कृति पर आक्षेप है। तो कई लोग इसकी संगति बिठाने का भी प्रयास करते हैं और इसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक भी है। सुवर्ण में सोने में गंध नहीं होती है, और इक्षुदंड में गन्ने में फल नहीं होता है। पर अगर हम सूक्ष्मता से विचार करें तो ये जिसने भी श्लोक बनाया है उसको प्रकृति का पूरा ज्ञान नहीं था। उसने जो कुछ बातें रखी आक्षेप के लिए, उसमें से कुछ तो ठीक हैं और कुछ गलत हैं, प्रकृति के विपरीत भी हैं। और वो निश्चय से ही वह व्यक्ति श्लोक बनाने वाला नास्तिक था, ईश्वर को न मानने वाला था, ईश्वर विरोधी था। इसलिए ऐसे श्लोकों को मान्य नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में कहा गया है कि चंदन में फूल नहीं होता है। तो इसी बात को दिखाने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष कराने के लिए, अवगत कराने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये चंदन का वृक्ष है। चंदन कहने से श्वेत चंदन अर्थात सफ़ेद चंदन का ही ग्रहण होता है। तो ये सफ़ेद रंग का चंदन है, और अर्थात इसका जो काष्ठ होता है, लकड़ी होती है, वो श्वेत, लगभग श्वेत होती है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें फूल आए हुए हैं। आप थोड़ा ऊपर दिखाएंगे तो इस चंदन के वृक्ष में फूल पर्याप्त आए हुए हैं। तो ये जो परमात्मा पर आक्षेप लगाया गया कि चंदन पर फूल नहीं होते हैं, तो ये चंदन का पेड़ आप लोग देख सकते हैं, और ये गुजरात प्रांत के अंतर्गत है, और इसमें फूल आए हुए हैं। और ऐसा नहीं कि फूल केवल निरर्थक हैं, इन फूलों में हल्की सी सुगंध भी होती है। तो इसमें सुगंध भी आती है, और अभी आपको सूक्ष्मता में संभवतः न दिखाई दे, यहाँ मधुमक्खी या मक्खी भी आकर के बैठी हुई थी, जो फूलों की गंध के कारण ही आकर के बैठती है। तो ये तो चंदन में पुष्प होते हैं, ये प्रत्यक्ष है। पुष्प नहीं होते, ये बात अप्रत्यक्ष है, अप्रामाणिक है, ईश्वर की निंदा है। और जैसे जिन श्लोकों में, जिन ग्रंथों में ईश्वर की निंदा हो, वो प्रमाण नहीं हो सकते, उनको नहीं मानना चाहिए। और जैसा दूसरा इसमें कहा गया कि इक्षुदंड में फल नहीं होता, निश्चय ही इक्षुदंड में, गन्ने में हमको फल नहीं दिखाई देता। पर हम शब्दों की सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे तो फल कहते किसे हैं? तो फल होता है फल निष्पत्तौ, व्याकरण के अनुसार, जो किसी वस्तु के पकने के बाद, परिपक्व होने के बाद जो उसमें से सार निकलता है, जो हमारे लिए ग्राह्य होता है, वही तो फल कहा जाता है। खेत में खड़ा हुआ गन्ना यदि वो पका नहीं है तो हम कहेंगे जी अभी इसमें कोई फल नहीं आया है, इसका अर्थ है परिणाम नहीं आया। फल क्या है? परिणाम ही तो है। तो जब गन्ना परिपक्व हो जाता है, पुराना हो जाता है, तभी जाकर के उसमें मीठा रस पड़ता है, वो मीठा रस ही उसका फल है। और इसी प्रकार इसमें जो बताएगा कि विद्वान धनाढ्य नहीं होता है, और कुछ लोग इस श्लोक की संगति भी लगाने का प्रयत्न करते हैं कि विद्वान यदि धनाढ्य होंगे तो अहंकारी हो जाएंगे, ईश्वर की उपासना, पठन पाठन विद्या को छोड़ देंगे। पर इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो ये गलत भी है, और तार्किक रूप से भी गलत है। क्योंकि विद्वान का अर्थात विद्वान केवल विद्वान नहीं, धार्मिक विद्वान जो व्यक्ति होगा, यदि उसके पास अधिक धन होगा तो वो धर्म कार्य में लगाएगा और लोकोपकार में लगाएगा। तो विद्वान के पास तो धन होना ही चाहिए। अब आप इतिहास में जाकर के देखेंगे तो हमारे उपनिषदों में और प्राचीन काल में राजा जनक के यहाँ जो महर्षि याज्ञवल्क्य थे, उनके पास तो लाखों लाखों गायें थी, और सभी उनको दान भी हजारों लाखों गायों का मिलता था, और धन पर्याप्त था उनके पास। और वो सब होते हुए उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया, और वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। तो ऐसे राजाओं के भी आप उदाहरण देख सकते हैं कि अच्छे धार्मिक राजा थे, और राजा अच्छा धर्मपरायण, न्यायपरायण यदि राजा होगा तो वो दीर्घायु होगा, तो प्रजा को अधिक सुख पहुंचाएगा। तो इस प्रकार के श्लोक मान्य नहीं होने चाहिए, और इनका खंडन करना चाहिए। आप लोगों की जानकारी के लिए, कभी आप लोगों के समक्ष ऐसी बातें आए तो आप उसको समझ
सकें और इसका खंडन कर सकें। तो चंदन का फूल तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और धनाढ़ राजा भी मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया है। ऐसे अनेक उदाहरण भी आपको धनाढ़ विद्वान के मिल सकते हैं और दीर्घायु राजा के भी मिल सकते हैं। तो ये एक नास्तिक के द्वारा और प्रकृति को न जानने वाले अविद्वान, अतार्किक या दुष्ट पुरुष जो संस्कृत तो जानता था। देखिए, जैसे अंग्रेजी में कह देने मात्र से कोई बात प्रामाणिक नहीं हो जाती, ऐसे केवल संस्कृत में कहने मात्र से कोई बात प्रामाणिक नहीं होती। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता वेद के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल और प्रतिकूल होने पर होती है। तो पुनः आप लोगों का धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।